संगत जी, आज शाम के 5:35 हुए हैं। मैं संध्या वेले के टाइम विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी अभी पढ़ा, गुरुजी ने सत्संग में बोल रखा है कि मैं तेरा खाता भरने वाला हूँ। गुरुजी महाराज, इन चीज़ों से मुझे तो बहुत डर लगता है, बिकॉज़ मैं तो इन चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करती हूँ, ना ही मेरे को हैंडल करनी आती हैं ये चीज़ें। एंड नोइंग माई हस्बैंड्स टेम्परामेंट, ही विल वंडर फ्रॉम वेयर द मनी इज़ कमिंग। सो आप ये सब देख लो गुरुजी महाराज, क्योंकि आप ही जानते हो हर चीज़ का सोल्यूशन। मैं कुछ नहीं जानती, मैं ABCD कुछ भी नहीं जानती पैसों के बारे में, और मुझे डर भी लगता है टू हैंडल बिग अमाउंट्स। सो गुरुजी महाराज, आप ये सब सोच समझ के ही करना जो भी करना है, इसीलिए मैं इतनी देर से चुप्पी बैठी हुई थी। और रही संध्या वेले का सत्संग, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि वी आर सपोज टू डू संध्या वेला ऑल्सो एंड अमृत वेला ऑल्सो। नहीं तो मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं 2-3 बार संध्या वेला ही किया जब मेरा वो सुबह का मिस हो गया सत्संग। सो शुक्राना तो हर पल ही मैं करती रहती हूँ महाराज। बेशक सत्संग ऐसे बोल के नहीं, पर मन में तो हमेशा ही हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, क्योंकि प्रभु सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है। हम तो एक इतने से कण के भी काबिल नहीं है हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सब आप ही का दिया हुआ है। उसके लिए तो हर पल शुक्राना ही शुक्राना होता है मन में। पर यस, अब मेरे को पता चल गया है, मन में नहीं करना है, वन हैज़ टू ब्रॉडकास्ट इट। सो आज मैं आपका भी सत्संग पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि ये 2 पॉइंट्स में आई मस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि वाई आई एम सो हेसिटेंट, मैं क्यों घबराती हूँ इन चीज़ों से। सो आप प्रभु प्लीज़ देख लेना कि वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट, बिकॉज आई डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस। सो बस यही प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है। आई एम देयर टू हेल्प यू इन एनी वे यू वांट, एंड ऑफ कोर्स हेल्प द सोसाइटी इन वॉट एवर वे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, बट आई एम नॉट क्लियर कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। सो बस यही बातें हैं। और बाकी रही, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एनी टाइम गुरुजी महाराज टू माई प्लेस, and we can sit together and discuss whatever. So that will be a pleasure. In fact, मैंने तो आपको कभी सपने में भी नहीं देखा। रियलिटी में तो मैं मिली हुई हूँ आपको एक बार, लॉन्ग टाइम बैक 1995 में। सो वो भी 10-15 मिनट ही मिलना हुआ था, और उसका मुझे आज तक बड़ा अफसोस है कि मैंने आपको नमस्कार भी नहीं कर पाई। और बस हम उसी टाइम अपने उल्टे पाँव वापस चले गए, बिकॉज माई हस्बैंड वॉजंट अप्रूविंग ऑफ इट। ही फेल्ट कि ये सब मार्केटिंग हो रही है, वट एवर। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दैट। पर खैर, मुझे तो हमेशा ही श्रद्धा रही है आपके प्रति, ईश्वर के प्रति। सो मुझे बल्कि बुरा भी लगा कि मैंने आपका नमस्कार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मैं वापस आ गई। इसके लिए मुझे क्षमा करना। और तो सब ठीक है, बस हर एक चीज़ के लिए प्रभु आप ही का शुक्राना करना, और तो कौन है, और इस लायक तो कोई है ही नहीं। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों के लिए जो जो आप सोचते हैं करते हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। बच्चों को भी अभी समझ नहीं है कि व्हाट गुरुजी मीन्स। मैं चाहती हूँ वो भी, उनको भी अपनी शरण में लाइए, और मेरे हस्बैंड को भी लाइए, ताकि फिर मतलब कि फंक्शन बिकम्स वेरी इजी। सो दैट्स द ओनली थिंग। हेसिटेशन मेरी इन्हीं चीज़ों की वजह से, और कोई बात नहीं है। प्रभु, मेरे को आप पर पूरा विश्वास है। आप ना होते तो हम भी नहीं होना था हमें भी नहीं होना था अभी तक। सो ये कहते हुए, आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे फिर कल हाजिर रहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या बेला शुक्राना का सत्संग है। गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। किस बात के लिए वो आप जानते हैं, लेकिन मेरे हर उस क्षण में आप मेरे साथ थे जिस क्षण मैं अपने आप से माफ़ी मांग रही हूँ, जिस क्षण के लिए। और बाबा, आपने आज जो मुझे सेवा दी कि अपनी आ, बड़ी बहन यानी जेठानी को सही दिशा दिखाने की, तो वो मैंने दिखाई है। और मैं चाहूँगी कि मैं आपका जल प्रसाद भी उन्हें पिला सकूं, क्योंकि आज वो बहुत डिस्टर्ब हैं। उनके एक बहुत प्यारे दोस्त ने उनको धोखा दिया है। और संगत जी, ये मैं अब समझ पाई हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक दोस्त के धोखा देने का सत्संग सुनाया था, वो इनके लिए ही था। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और ये भी शिव भक्त है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने मेरी जेठानी को भी आज ब्लेस किया है, जो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती है। हर मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ रही हैं। संगत जी, मैं आपसे एक शुक्राना करना चाहूँगी, और वो शुक्राना आम, हमारे सपने से रिलेटेड है। कि जैसे ही मैं आज सोई थी संगत जी, तो मुझे सपने में बहुत कुछ आया था। एक तो मुझे नंदी महाराज ने बचाया। एक जगह हम लोग रोड पे जा रहे, हम कार में बैठे हैं, और अचानक से हमारी कार एक रोड पूरा टूट के नीचे मिट्टी मिट्टी जैसे टूट के बहुत नीचे खाई जैसा है, और नंदी महाराज उसमें धीरे धीरे समाते जा रहे हैं, और हमारी गाड़ी बगल से निकल जाती है। शुक्राना मेरे नंदी महाराज, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। दूसरा प्रसंग था स्वप्न का, कि जिसमें मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे सब साथ में थे, और हम सब कुछ खाना खा रहे थे। और उस क्रम में हमारे घर में मौसी आती हैं और उनकी बेटी आती हैं। संगत जी, मैंने देखा कि मेरा व्रत होता है, तो मेरी सासू माँ कहती हैं कि तुम रहने दो खाना, वो मेरी ननद बना लेगी, मौसेड़ी ननद। तो वो खाना बनाती है, सूरन की सब्जी और चावल बनाती है, और सभी बहुत मन से खाते हैं वो खाना। और उसके बाद जब मेरी ननद का जो व्रत होता है, उसका भी ट्यूसडे का व्रत होता है, और जब वो खाना खाना चाहती है, तो उसके लिए मेरी सासू माँ पराठा और भुजिया बनाती है। और ये भी मैंने देखा, शुक्राना। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे घर में एक, मैं अपनी ननद को गुरु जी के बारे में कुछ बता रही हूँ, कि उन्होंने मेरे मंदिर पे स्वरूप देख के पूछा कि ये कौन है। तो मैंने कहा कि ये वही हैं जिनका मंत्र जाप मैंने मौसी माँ के ऑपरेशन के टाइम पे भेजा था। तो वो कहती हैं कि ठीक है, अच्छा, और आप मुझे ये बताइए कि ये कौन से गुरु जी हैं। तो मैंने उनको बताया। अचानक हमारे घर में एक बच्चा आता है, बहुत सुंदर सा वामन रूप में एक बच्चा। और मेरी ननद कहती है कि भाभी, कहीं ये तो नहीं आपके गुरुजी इस रूप में आ गए। और संगत जी, वो बच्चा इतना सुंदर, इतना बाल गोपाल की तरह, इतना मनोहारी था कि मैं क्या बताऊं। संगत जी, उस बच्चे को देख के मैं बिल्कुल मनमोहिनी उसमें फेज़ में चली गई, और मुझे लगा कि शुक्राना गुरुजी, ये तो आप ही आ गए बाल गोपाल के रूप में। और संगत जी, मैंने उस बच्चे को बिस्किट, वेफर्स और कुछ और भी था जो मैंने उसको प्लेट में दिया, लेकिन एक गलती हुई, मैंने उसको बेड पे नहीं बैठने दिया, मैंने उसको चेयर पे बिठाया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और उस बच्चे ने मुझे बहुत प्यार से झपी हुई पाई थी, और गुरुजी ने कहा था कि मैं बाल रूप में तेरे घर आऊँगा, तेरे घर एक को फूल आएगा तो पहचान ले। तो सच में गुरुजी फूल रूप में आए। फूल क्या, हमारे जो बच्चे होते हैं वो पुष्प रूप में ही होते हैं, तो उस रूप में आए। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब आज हम लोग अपनी जेठानी के घर आ रहे थे, तो गुरुजी ने भर भर के बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी है, एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी है। और साथ में जब मैं घर से निकली, तो बटरफ्लाई और पैरट की एक साथ ब्लेसिंग दी। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और संगत जी, गुरु जी ने एक और सेवा ली। जो हमारे घर एक वेंडर आए और उनके लिए गुरु जी ने सेवा ली कि उन्हें लस्सी देने की सेवा दी थी गुरु जी, और गुरु जी ने वो सेवा मुझसे कंप्लीट करवाई। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग सहाय रहना बाबा। मैं जानती हूँ कि आप मेरा हर काम बनाओगे और मेरी हर गलतियों को माफ़ी भी दोगे बाबा। गुरुजी, मेरी जेठानी बहुत दुखी हैं, उनको ब्लेस करना। मेरे जेठ जी के पूरे परिवार को ब्लेस करना, दोनों बच्चों को ब्लेस करना। अनंतम शुक्राना। पूरी संगत परिवार की तरफ से मैं हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना भी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला 6:37। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। शुक्रवार का दिन है तो शुक्राना तो बनता ही है। वैसे तो रोज हर वेले हर पल शुक्राना है गुरु जी का, जो हम लोगों को इतनी ब्लेसिंग्स देखते हैं, हमारे परिवार की इतनी देखभाल करते हैं, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या जी, आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू जो आप हमारा सत्संग अपलोड कर देते हैं। आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ा जॉब है और आपकी पूरी टीम को बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी, आप मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। आपने बोला है कि मुझे नया घर और नई गाड़ी ब्लेस करेंगे। आपने बोला है तो वो तो पत्थर की लकीर है, आप ज़रूर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे घर में इतना पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। इसके आप नहीं थे तो इतना ख़राब घर में इतनी नेगेटिविटी, रोज़ लड़ाई क्लेश घर में होते थे, अब बहुत 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 कम हो गया है गुरु जी। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों को अपने नई नौकरी का एक इंटरव्यू आया है। अगर वो आप सोचते हैं कि वहाँ पे मेरे बेटे को जाना चाहिए तो प्लीज़ आप उसकी बुद्धि वैसे ही कर दीजिएगा कि वो वहाँ चला जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका रोज तिथि दर्शन में मुझे दर्शन होते हैं, तितली रूप में दर्शन होते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आपने बोला था, कल आपने ब्लैक तितली में आके मेरे ख्याल से मेरे घर से सारी नेगेटिविटी लेके आप चले गए, उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आप अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी और जय गुरु जी आपकी टीम को। मैं आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ, गुरु पाक की आज्ञा से कि शुक्राने कर और अपनी खुशियाँ झोली से भर। तो आज का शुक्राना संध्या वेले का आज 18 तारीख है और 18 अप्रैल दिन शुक्रवार का और समय है 5:05। तो स्वरूपा, शुक्राना हर पल हर क्षण का ही है आपका। कब कहूँ कि शुक्राना नहीं है। आज आपने हमें जो सौगात बख्शी थी उसका तो बहुत शुक्राना है। संगत परिवार जी, मैं गुरु पापा की लाडली बेटी देहरादून से। आज का शुक्राना ऐसा है कि गुरु पापा में आज बर्थडे पार्टी में ले गए थे। इनके जानने वाले थे, हस्बैंड के कोई फ्रेंड थे, उनके बच्चे का बर्थडे था, तो दोपहर का लंच भी वहीं पर था। तो गुरु पापा लेके गए, मन नहीं था जाने का,
पर एक टेलीपैथी, जो पापा बोलते हैं कि जाओ जाओ जाओ, और एक फीलिंग थी कि आज कुछ नया होगा मेरे साथ। फिर पापा ने नया ही करा, और नया ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा के अंदर आज मैं तुझे संगत परिवार से मिलवाऊंगा। मेरे पास मैसेज भी आया था 2 दिन पहले कि संगीत परिवार से मिलवाऊंगा, एक नया संगत परिवार जुड़ेगा। तो हम जानते उनको बहुत पहले से ही हैं, पर कभी जिक्र नहीं हुआ संगत परिवार जी। तो आज बातों बातों में उनकी वाइफ से हम साथ में खाना खा रहे थे, तो बातों बातों में निकल गया, जैसे लेडीज़ बातें करती हैं और काम की, दिनचर्या की सब बातें होती थी। बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं सत्संग में जाती हूँ, और सॉरी संगत परिवार जी, पता नहीं जबाइयाँ बहुत आ रही हैं। मैं सत्संग में जाती हूँ, तो हम चौंक रह गए। मैंने कहा भाभी जी आप गुरुजी को मानती हैं? कहने की हाँ मैं तो बहुत टाइम से मानती हूँ। तो मेरे मन में कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पापा आप इसलिए मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो। और बातों बातों में उन्होंने बताया उनको इतना टाइम हो गया है, मैं तो इतने सत्संग करती हूँ, जाती हूँ। उन्होंने हमसे पूछा, मैंने कहा भाभी जी अभी तक हमने कोई सत्संग, तो वो कहने एक भी नहीं। मैंने कहा नहीं भाभी जी एक भी नहीं, अभी तक हमारे पास कोई कॉल ही नहीं आई, कभी किसी ने बुलाया ही नहीं। उन्होंने पूछा, उन्होंने फिर आज हमारा नंबर लिया और अपना नंबर दिया। उन्होंने कहा कि सॉरी संगत परिवार जी, उन्होंने कहा कि अब जब कहीं आसपास होगा भाभी जी सत्संग तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने बोला आ जाओगे? मैंने कहा हाँ जी हम आ जाएंगे, जब गुरुपा बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। तो गुरुपा ने जब मेरी बड़ी इच्छा थी कि कोई देहरादून में पास में मिल जाए, शायद मैंने 2 दिन पहले सत्संग में भी यही बात बोली थी, तो गुरुपा ने वो बात भी सुनी मेरी, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती वहाँ भी लेके गए। और घर से निकले थे, जब से लेकर घर लौटने तक बटरफ्लाई साथ साथ में ही रही। ऐसा नहीं था कि गुरुपा साथ नहीं थे, जब चले थे तो साथ लेके ही चले थे। गुरु पापा ने बहुत अच्छे से सब कुछ एंजॉय करवाया, अच्छा लगा। नया संगत से बात हो गई। अरे भगवती शाम तो कृपा शुक्राना इस बात का तो करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात है। और इस बात का भी कि आज आपने अपने दामाद और अपने नातिन को बिल्कुल सुरक्षित घर ले आए। संगत परिवार जी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कई दिन से, हर एक्सीडेंट के, बेटे के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। मैं सुनती भी थी और बोल हेडलाइन देख के कोई कोई छोड़ भी देती थी, गुस्सा आता था बहुत। लेकिन आज जो हुआ उसे देख के गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, प्लीज़ सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूँगी, जितने हो सकेंगे जो स्टार्टिंग के सत्संग रहेंगे हम सुनेंगे ज़रूर। संगत परिवार जी उन्होंने हमें, हम ठीक आ गए सब जगह से घूम के, उन्होंने हमें घर छोड़ा और गाड़ी खड़ी करने गए तो इतनी भयंकर तरीके से कोई पीछे से गाड़ी ठोक गया, चलती हुई गाड़ी हमारी, कि जो नुकसान हुआ गाड़ी को हुआ। गुरु पापा साथ थे उनके, तो अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा, आपने बहुत बड़ा हादसा बहुत छोटे में डाल दिया कि जो हुआ गाड़ी को नुकसान हुआ वो तो ठीक हो जाएगी। इन दोनों को कोई खरोच नहीं आई संगत परिवार जी, ये ठीक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित आ गए गुरु पापा के साथ। बस थोड़ा मन थोड़ा कर रहे हैं कि गाड़ी को नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। गुरु पापा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, और सब सत्य है, सत्य कुछ भी नहीं। एक एक बात पत्थर की लकीर है कि मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। सत्संग सुनने और टाल दे, शायद जो सत्संग सुने गए हैं उनका आशीर्वाद रहा सुनने का कि वो सब टल गए। मैं नहीं भी सुनती हूँ तो भी गुरु पापा कुछ नहीं होने देते किसी को भी घर में। तो गुरु पापा आपका लख लख वेरी शुक्राना, आपके चरणों में नतमस्तक होके हम चारों आपके चरणों में नतमस्तक झुका के आपका शुक्राना करते हैं गुरु पापा, कि परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रखते हो, बिल्कुल प्रोटेक्ट रखते हो। आपका अनंत अनंत शुक्राना। और आज का शुक्राना
मैं यही समाप्त करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी समस्त परिवार जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 17 अप्रैल है बाबा, और अभी 9:30 हुए हैं, और मैं चूंकि कोलकाता से अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रही हूँ। गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरु जी, कि आपका एक सत्संग सुनते ही, जो कि 2 बार ही सुना है मैंने, और जो जो आपने आदेश दिया मैंने वैसे किया। मेरा कष्ट तो 80% डॉक्टर के पास जाने से पहले ही कट गया था बाबा, लेकिन आपने कहा था बेटा गले के दर्द को, कष्ट को रोक ले, वरना बहुत तकलीफ होगा। तो बाबा मैं आपके आदेश अनुसार, जैसे कि डॉक्टर अपना काम करेगा और आप अपना काम करेंगे, तो बाबा वहाँ जाने से पहले तो आप अपना काम कर चुके थे। डॉक्टर ने कहा 3 दिन का दवा लीजिए, उसके बाद यदि ये दर्द सबसाइड नहीं किया तो क्या एक और पूरा पूरा माउथ का एक्सरे करा के आना होगा, और यदि एनटी ने कहा कि नहीं इस ग्लैंड का कुछ हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये कुछ नहीं है, तो फिर आप ये एक्सरे करा के मुझको लेके आके दिखाइएगा। तो आप बाबा ये नौबत तो आप आने ही नहीं देंगे, इतना मैं जानती हूँ। इतना मेरा बाबा मेरे को इतना ही ज़्यादा मानते हैं, इतना ही प्यार करते हैं। आप विश्वास मानिए बाबा, मैं ये बात का जिक्र भी किसी से नहीं करती कि मेरे बाबा मेरे को प्यार करते हैं इतना, और मैं अपने बाबा को इतना मानती हूँ। क्योंकि गुरुजी जो चीज़ मैं जहाँ जग जाहिर कर देती हूँ वो चीज़ में मेरा नज़र लग जाता है बाबा, इसलिए मैं बोलती भी नहीं हूँ। अभी छोटी आंटी को यही बोल रही थी कि बाबा ने मेरा बहुत कष्ट कटवाए हैं, लेकिन मैं नहीं बोलती, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वही चीज़ का नज़र लग जाता है। आपका कितना शुक्राना करे बाबा, कितना शुक्राना करें। आपकी जो बेटी का कोई देखने वाला नहीं, कोई ख्याल करने वाला नहीं बाबा। जब मैं रोटी जल में डुबो के, पराठा जल में डुबा डुबा के खा रही थी गुरुजी, मेरे आँख से पानी आ रहा था कि मुझे क्या इतना ही तकलीफ़ हुआ कि मेरा दाहिना साइड का मुंह भी नहीं खुल रहा है। मतलब जीवा इतना सूज गया था गुरुजी, मुझे पता नहीं, समझ में ही नहीं आता, और जलन से और चिन 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 जैसे लग रहा है करंट पास हो रहा है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वही पिट्यूटरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया है बाबा, जो कि मुझे जब से ये मेरी एक ऑर्थोडेंटिक्स थी, उसने जो विजडम टूथ निकालने वक्त वो पिंच कर दिए थे डॉक्टर ने, बस बाबा तब से ये चीज़ होते ही रहता है, रह रह के होता है। पर आपने आज कहा कि बेटा मैं तेरा 90% कष्ट ऐसे ही कटवा दूंगा, और ये उपाय करने के बाद तू 2 घंटा सो जा। पर बाबा जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी है। आज मेरे बच्चे के ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी था, वो इतना बदमाशी कर रहा था बाबा, मेरे को 1 मिनट के लिए, ना मेरे को ना उसकी माँ को, किसी को सोने नहीं दे रहा था बाबा। यहाँ तक कि मिस्त्री लोग को तंग कर रहा था, सारे पेड़ पौधों को अपने क्राफ्ट वाला कैंची से काटे जा रहा था बाबा। बाबा उसको भी हमने थोड़ा सबक सिखाने के लिए उसका कैंची को छुपा दिया था, और खूब रो रहा था, खूब रो रहा था बाबा। ये मेरा सीजर कौन लेके चला गया। हम बोले बस प्लांट्स लोग को काटे हो, प्लांट्स लोग लेके चले गए। अब जैसे प्लांट्स लोग बड़े होते हैं, फूल आता है, सीड आते हैं, उसको काटोगे तो मर जाएगा। अब यदि हम तुमको सीजर से काट देंगे तो तुमको क्या तकलीफ होगा? तो बोला हाँ। तो बाबा वो रो रो के बंगाली में बोला है कि प्लांट लोग भालो हैं, हम बहुत खराब हैं, हम प्लांट लोग को सॉरी बोलते हैं। बाबा वो जा जा के जो जो प्लांट कैंची चलाया था उसमें जा जा के सॉरी बोल के आया बाबा। ये चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है गुरुजी, क्योंकि अब इतना ही आजकल के बच्चे लोग स्वाभिमानी होते हैं या अभिमानी होते हैं बाबा, अपना गलती करके कभी सॉरी नहीं बोलते हैं। तो गुरुजी
आपका अनंतम शुक्राना। उसने सॉरी कहा तो उसके अंकल ने उसको निकाल के दिया और कहा कि जो वो मिस्त्री तुम्हारा अंकल था वो उठा के नीचे फेंक दिया था क्योंकि तुम प्लांट्स लोग को काट रहे थे बोल के। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि इतना थोड़ा बहुत तो हम लोग सिखा पाए कि किसी को चोट पहुंचाने से तुम्हें भी चोट पहुंच सकता है और तुम्हारा चीज़ भी खो सकता है जिससे तुम उसको तकलीफ पहुंचाए हो। तो बाबा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बस एक चीज़ गुरु जी, वो अपने कॉन्फिडेंस से सिर्फ लिखना सीख जाए बाबा, तो मैं तो बाबा जग जीत जाऊंगी। अब ये सैटरडे को पीटीएम है, अब मैम क्या ही बोलती है मैं जाके सुनूंगी बाबा। और कॉपी में मैंने देखा है बाबा, वो कॉपी में मैक्सिमम काम किया ही है। वो खाली एब्सेंट वाले दिन जो नहीं हुआ था वो वर्क मैंने नहीं किया हुआ था, तो वो गुरुजी वो सामने बैठ के मुझे बैठना ही पड़ता है। आज गुरुजी डॉक्टर के पास आने के बाद जब शुक्राना कर रही थी संध्या वेले का, थोड़ा देर हो गया था बाबा, तो हस्बैंड दवा ला के दिए थे। तो गुरुजी मतलब उस समय मैं क्या बोल रही थी बाबा, भूल भी गई। उस समय बाबा, उसी समय से मुझे बहुत आराम हो गया था बाबा। तो ही मैं आपको लाउड वॉइस में, अच्छा क्लियर वॉइस में सत्संग कर पा रही हूँ गुरुजी। और हम वहाँ से खा के आए थे तो हमने और खाना नहीं खाया। अब पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है। मैंने उनको भी कहा यहाँ कचौड़ी बड़ा बड़ा है, आप घर जाएंगे, आप यहाँ वही आधा खा के टुकड़ा खा के रह जाते हैं क्यों? एक 50 रुपये का कचौड़ी आप यदि खा लेंगे तो कोई हर्ज है? बाबा पता नहीं वो कैसा जिद्दी और कैसे ढीठ है, सुनते नहीं है बाबा, एकदम नहीं सुनते। अभी मुझे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे बहुत कस के भूख लगा है, मुझे कस के भूख लगा है। गुरुजी तो मैं क्या करूं, खाना तो रखा हुआ है, आपका लंगर प्रसाद भी रखा हुआ है बाबा, वो खा ही सकते हैं, पर गुरुजी वो जिद से नहीं खाएंगे। बोल बाबा की मानिए, आज अब मैंने कितने दिन बाद तरीका से खाना खाया है। मेरी ये गला और कान के बीच का जो दर्द है बाबा, ये इतना ही तकलीफ दे रहा था मुझे, मेरे को समझ ही नहीं पा रही थी। रोज कान में चंदन और जल प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके डाल के उसके ऊपर से ड्रॉप डाल रही थी। मुंह में जहाँ पर मतलब टंग में जहाँ तकलीफ हो रहा था बाबा, वहाँ मैं थोड़ा चंदन प्रसाद लगा रही थी बाबा, तो मैं रात को सो पा रही थी ठीक से। और बाबा मेरा ये जो सत्संग और है वो है मेरे भाई का घर का, जो फ्लैट में, जो मेरे फ्लैट में वो लोग शिफ्ट किए हैं गुरुजी। बाबा अब जब से हमें पता चला है कि बटुक बाबा भैरव जी का रूप, डॉगी लोग भैरव जी के रूप होते हैं, तब से मैंने भाभी को बोलना चालू किया कि भाभी जब उसका पढ़ाई करती है उनका डॉगी का नाम सिम्बा है, उसका बड़ाई करती है दीदी, उस फ्लैट में तो इतना मेरे दोनों बच्चे से भी बढ़ के ये ज़्यादा दुष्टमी करता था, बदमाशी करता था दीदी, कि हम इसको बांध नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। खैर हम बांधते नहीं है दीदी, पूरा घर में घूमते ही रहता था, पर एकदम अनडिसिप्लिन था। तो गुरुजी यहाँ आने के बाद वो इतना ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड हो गया है गुरुजी। सिर्फ कोई आएगा तो 2-4 बार भूखते भूखते माने भौंकते भौंकते बाबा वो दरवाजे तक जाएगा और उसके बाद चुप हो जाता है। गुरुजी कल ये सत्संग हुआ है, भाई के कंपनी में वो जीएसटी के कारण कुछ रेट बढ़ गया था गुरुजी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब दुकान है, माने काम है, फैक्ट्री है बाबा, शायद उन लोग का कुछ पंखा वगैरह बनाते हैं। तो वहीं पर उसको बाबा वही ट्रैवल कर कर के क्लाइंट क्लाइंट को ये करना, या उनको इनकरेज करना है कि आप ये कंपनी ये ब्रांड लीजिए, अच्छा है, ये है वो है। तो वो रेट पड़ा था बोल के सब सील कर दिया गुरुजी, सील कर दिया गया था बाबा। तो गुरुजी कल भाई ने जस्ट लेटते लेटते आपसे यही अरदास किया कि बाबा अब तो खुलवा दीजिए, बहुत दिन हो गया बाबा काम बंद रहने से, तो भाई लोग के सैलरी वगैरह पर भी असर पड़ जाता है बाबा। तो गुरुजी उसने कहा मैंने जैसे आँख बंद कर दिया किया है, मुझे शिव जी महाराज का लिंग दिखाई दिया, मुझे गुरुजी दिखाई दिए, मुझे दक्षिणा काली माता दिखाई दी, और गुरुजी
वो एक मज़ार पे जाता है जो खिदिरपुर में है, यहाँ कोलकाता में खिदिरपुर है, बहुत प्रसिद्ध है, सुनते हैं बाबा, मैं तो जानती नहीं, भाई बताता है। वो शायद उसने कभी कभी मानता किया था कि बेटा होएगा, जब फर्स्ट तो बेटी थी बाबा उसको, तो वो सोच रहा था, ऐसा कुछ सोच नहीं है बाबा, बेटी होती तो वो और ज़्यादा ही प्यार करता, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, बेटे से भी बहुत ज़्यादा। तो बेटा हो जाएगा तो मेरा फैमिली कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ आऊँगा। तो बाबा वो बेटे को लेके गया भी था, उसने वो मज़ार के उस पीर पीर बाबा को भी एक क्षण में ही सब देख डाला। तो मैंने कहा कि शिवांगी, राहुल इतना चिंता क्यों करता है? गुरुजी उसको इतना ही ब्लेस किए हैं, देखो, एक क्षण आँख बंद करने से ही गुरुजी उसको इतना कुछ दिखा दिए। और गुरुजी आप विश्वास करिए, आप विश्वास तो करेंगी बाबा, क्योंकि ये तो आपका ही काम है। बाबा आप मैंने उसने कहा कि जस्ट थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटा पहले बाद में ही खबर आया, उसके बॉस ने खबर किया कि सारा सील अब हटवा दो, क्योंकि कंपनी कंपनी को खोलने का इजाज़त मिल गया है। तो बाबा आपका अनंतम 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 वर्ष शुक्राना है गुरुजी। भाई ने कहा, गुरुजी ने मेरी अरदास को पूरा किया, मैंने एक क्षण में इतने सारे भगवान और देवी देवताओं को देख लिया, हमारे सब गुरुजी हैं। उसने भी कहा, सभी तो ठाकुर हैं। मैं बोले हाँ, सब ठाकुर हैं। तो बाबा उसने पीर बाबा जहाँ जाता था वहाँ का भी दर्शन किया, दक्षिणा काली माता यानी दक्षिणेश्वर काली माँ का दर्शन किया, और शिव जी महाराज का दर्शन किया। खैर गुरुजी, भूतनाथ टेम्पल के पास ही उसका वो जो दुकान है जो सप्ताह में एक दिन खुलता है, गुरुजी उसको भी ब्लेस कीजिए कि वो चले, उससे उसका बहुत हद तक का घर का बच्चों लोग का खर्चा उठता है गुरुजी। सैलरी तो काफ़ी 10 तारीख तक आता है बाबा। बाबा और वो रह के जब हर बुधवार को ही चिंता करता है कि आज सेल होगा कि नहीं होगा। हम बोले बाबा को बोलो कि दुकान आपका, सारा गल्ला आपका, आप बेचिए, आप खरीदिए, आपको जो करना है करिए बाबा, मैं आपका सेवादार, मैं जाके बैठूंगा, ऐसा करके बोलो। मैं तो ये सेवादार वर्ड यूज़ नहीं करती बाबा अभी उसको, क्योंकि वो उतना अभी मतलब जितना मेरी भाभी कनेक्टेड हुई है बाबा, उतना राहुल नहीं कनेक्टेड हुआ है। पर गुरुजी ये तो हुआ एक सत्संग बाबा, उसके बाद तुरंत ही उसका वो पंखे का जो कंपनी का जो सील लगा हुआ था उसे खोलने का इजाज़त मिल गया बाबा। इसके लिए आपका अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरुजी कि आप सब कष्ट को जान जाते हैं, और आपने मुझे कहा कि बेटा तेरे भाई का कष्ट भी मैं तेरे ऊपर से ही कटवा रहा हूँ। तो बाबा इसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे जो सेवा देंगे बाबा, मैं उसको सर नत करके आपका सब सेवा को भी मेवा के जैसे ग्रहण करूँगी बाबा। आप मुझे सिर्फ अपने चरण शरण लगा के रखिएगा गुरुजी। आप मुझे सिर्फ सत्संग सुनवा के ही मेरा कष्ट काट दिए। मेरा तकलीफ जो हो रहा था कोई नहीं समझ पा रहा था सिवाय आपके बाबा, कोई नहीं समझ पा रहा था। बाबा और एक सत्संग हुआ कि सिम्बा कभी आपके स्वरूप को और मंदिर को कभी टच नहीं करता है गुरुजी। अब वो तो है भैरवनाथ जी का स्वरूप। बाबा मेरी भाभी ने कहा, दीदी आपका जो भैरवनाथ है वो कल क्या किया है मालूम है? बाबा आप यकीन मानिए, पहले हम लोग थोड़ा डरते थे उसके भौंकने से, पर गुरुजी जब से मैंने वो बटुक बाबा का जब से रविवार का पूजा करना चालू किया है आपके अंदर से अनुसार, बाबा मैं जाती हूँ, एक बिंदु भी वो मुझसे भौंकता नहीं है। और मैं उसको बोलती हूँ, सिम्बा यहाँ गुरुजी हैं, यहाँ तुम एकदम कोई बदमाशी नहीं करना, तुम अच्छे से रहना, गुड बॉय बन के रहना गुरुजी। वो एकदम मेरे पाँव पे पड़ जाता है बाबा, ऐसा तो लगता है कि वो कितने ज़माने से मुझे जानता है। तो मेरी भतीजी बोलती है कि बड़ी आपको तो सब कोई डरता है, तो इसका क्या मजाल है कि ये आपसे नहीं डरेगा। तो बाबा मैं तो उसको समझा नहीं पाती हूँ कि वो भी बाबा का ही एक स्वरूप है। तो गुरुजी कल भाई पता नहीं क्या उसके मन में आया था बाबा, शायद वो लड्डू लाया था आपको प्रसाद में देने के लिए। तो गुरुजी लड्डू तो आप बोले हैं कि लड्डू और मीठे पुए भैरवनाथ जी को
चढ़ाने के लिए। तो गुरुजी अब उसको, अब वो वहाँ साक्षात विराजमान है। तो गुरुजी अब वो क्या, उसने क्या किया, गन्नू भाई और लक्ष्मी माता जो रखी हुई है पीतल की, भाभी ने खूब अच्छे से सफाई वगैरह किया था, और उसको रखी थी, और जल प्रसाद और लड्डू वगैरह सब रखी थी बाबा। सब कोई अपने अपने काम में था। अब वो अपने काम में लग गया बाबा। उसने जाके गन्नू भाई को भी उलट दिया और सारा लड्डू चट कर गया बाबा। ये आपके वहाँ पर जाने के बाद से पहली बार हुआ है कि उसने लड्डू को इस तरह से खा लिया। हम बोले तुम जानती नहीं हो, भैरवनाथ बाबा जी का लड्डू और मीठा पुआ उनका सबसे पसंदीदा खाना है, इसलिए उनको वही प्रसाद चढ़ता है और सफ़ेद फूल चढ़ता है। तो भैरवनाथ जी अपना मतलब स्वीकृति दे दिए तुमको कि हाँ तुम्हारा रुका हुआ काम बन गया कि नहीं, बोलो, वो तुम्हारा प्रसाद ग्रहण कर लिए। बोला हाँ दीदी, बोला हाँ। तो बोला लेकिन वो जल प्रसाद गिरा दिया था, गणेश जी को गिरा दिया था। बोले नहीं, उसको बोलो गन्नू भाई को नहीं गिराएगा, नहीं तो गन्नू भाई गुरु जी को भी गुस्सा करेगा। हाँ, वैसे उसको समझाओ। बाबा ये सत्संग एक और हुआ गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप मेरे भाई को भी साक्षात दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। एक मैं बची हूँ, मेरे मुझे को भी एक बार दे दीजिएगा बाबा, थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा बाबा, मैं भी आपको साक्षात देख। मैं तो सोचती थी कि मैं छोटी ही रहती तभी आपको देखती, तो आपके गोद में बैठती, खेलती, सब कुछ करती, आपको चोट भी लग जाता, ये सब सब सोचती रहती हूँ गुरुजी। सोचने पर ये मन तो बेलगाम हो रहा है गुरुजी, कुछ भी सोचते रहता है। गुरुजी मैं मतलब ये मैं ही निकलता है उस समय, तब हम स्वार्थी हो जाते हैं किसी का, मजे से कि ऐसा तो लगता है कि सिर्फ मेरे बाबा हैं, लेकिन आप तो आपकी सारी बेटियों के बाबा हैं बाबा। आप सबसे अच्छे मेरे बाबा हैं। आप मेरे साथ साथ मेरे भाई को, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कर रहे हैं बाबा। पहले से बहुत हद तक शांत हुए हैं, लेकिन गुरुजी पता नहीं क्यों उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको कुछ नहीं समझता है बात। कोई बात जो ये दी आज वही गुरुजी। जो सेवा आप उनसे लिए, वो जो विकलांग भिक्षुक थे, आप जिनके रूप में आए, मुझे तो एकदम साक्षात आप ही लग रहे थे। अब रूप रंग जैसा भी हो बाबा, उस समय पे वैसा कुछ नहीं कहीं दिखता है। वहाँ उस दुकान के शॉप के सामने कोई भिक्षुक कभी नहीं दिखता है बाबा। और जैसे ही हस्बैंड ने आगे किया गाड़ी, बड़ा सा शिव जी का और स्वरूप का पोस्टर लगा हुआ है उनके दीवार पे। मैंने कहा देखो, गुरुजी ने कहा कि मैं शिव रूप में तुझे दर्शन दूंगा, तो गुरुजी ने शिव रूप में दर्शन दिया। और वो भिक्षुक ने गुरुजी के रूप में आके समोसा और गुलाब जामुन वो सेवा लेके गया मेरे हस्बैंड से। मैंने कहा तुम जानते नहीं हो, आज गुरुजी तुम्हारा परीक्षा ले रहे हैं, देखो तुम्हारे हाथ से उनको सेवा लेना था, तो वो लेके चले गए। अब तुम जाओ खोजो, देखो उनको खोज के तुमको नहीं मिलेंगे वो। बाबा आपके आपकी बेटी होने के नाते थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो समझता है। अब मैं जहाँ भी रहूँ, आप जब बोले हैं कि आप दर्शन देंगे, तो आप किसी भी रूप में आके कभी भी कहीं भी दर्शन दे सकते हैं बाबा। बाबा मैंने अपने भाई के घर का भी आपको सत्संग सुनाया, उन्हें भी ब्लेस कीजिए बाबा। बुच्चू कल से बहुत बेटर है, आज पॉटी नहीं हो रहा है, उसको ओआरएस भी पी रहा है, और कुछ टैबलेट भी भाई लाके, कुछ दवाई भी लाके दिया है बाबा, उससे बहुत बेटर फील कर रहा है। भाभी बोल रही है गुरुजी की कृपा से दीदी आज समर्थ बहुत ठीक है, और ऐसा ऐसा मेरे घर में हुआ है दीदी। हम बोले तुम लोग बेकार का चिंता करती हो, राहुल को मना करो चिंता नहीं करे। बाबा उसी समय मैंने कोई वो राहुल ही चिंता कर रहा था अपनी बड़ी दीदी के लिए, जो उसकी सगी दीदी है बाबा, कि मैं माँ को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा कि एक भाई बहन ही थे, हम लोग अच्छे से रिश्ता को संभाल नहीं सके। बस गुरुजी मैंने कोई ऐसा इंटेंशन से नहीं कहा कि मैं किसी को जज कर रही हूँ। मैंने जैसे ऐसे ही कहा कि ये मोह का ही कर्म है जो वो काट रही है, कि आज उसको मतलब
भाई को क्या जवाब देना पड़ेगा? एक दिन मऊ आके ही बोलेगी, यहाँ भाई मेरा ही गलती है, ये मेरा गलत फहमी है, क्योंकि गुरुजी ने राहुल को जोड़ा है, तो गुरुजी मतलब उसके सारे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। बाबा मेरा बात यही था कि मैं शायद आपका जो मैसेज है ये परिवार में एक जन भी जुड़ जाता है, और आप यही कहते हैं कि मैं तेरे द्वारा ही तेरे सारे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी इसी चीज़ के लिए मैं खाली बोली थी, मैं किसी के कर्मा को लेके कुछ नहीं बोली थी बाबा। मैंने यही कहा कि उसके भी कर्मा हैं, गुरुजी ठीक कटवाएंगे, और उसको भी राहुल के पास ही आना होगा और वो अपने गलती को एडमिट करेगी बाबा। बस मैंने यही कहा, एक बड़ी बहन होने के लिए छोटी बहन के बारे में बस इतना ही कहा गुरुजी, किसी के कर्मा को जज नहीं किया है बाबा। अपना अपना कर्म अपना अपना कष्टों से सबको कटवाना होता है। वो लोग दोनों जन हस्बैंड वाइफ, जो मेरी बहन है उसके हस्बैंड, वो लोग एकदम काली माता के बहुत भक्त हैं बाबा, बहुत बड़े भक्त हैं। पर गुरुजी जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है बाबा, पता नहीं उसको क्या हो जाता है। मैं हम लोग के साथ कैसे भी रहे बाबा, उसमें छोटा भाई थोड़ा बहुत, मेरा जो राहुल माता मौसी का लड़का है गुरुजी, बहुत सेंसिटिव है बाबा, थोड़े में अभी भी रोने लग जाता है। तो गुरुजी उसको क्या ही बोलूँ, 2 बच्चों का बाप होते हुए भी बहुत सेंसिटिव है, तो उसको कैसे ही समझाऊँ गुरुजी। भाभी को समझाने से वो समझती है, अब वो बोलती है हाँ दीदी मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रही हैं। बाबा आपने भैरवनाथ जी के रूप में आके प्रसाद को ग्रहण किया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, जिसके वजह से राहुल का अटका हुआ काम भी चालू हो गया बाबा। उसका दुकानदारी भी आप अच्छा करा दीजिए, जो सप्ताह में एक दिन ही खुलता है बाबा। तो जहाँ जैसे उसका लाइफ अटक अटक के चल रहा है बाबा, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। इतना तो है बाबा कि हमें हमारा कर्म कटवाना होता है बाबा। छोटी आंटी बहुत परेशान है, वो बोल रही दीदी मैं क्या करूं, पापा बहुत बोलते हैं, इतना ज़्यादा ही बोलने लगे हैं आजकल। मेरी जो बहन की बेटी है बाबा, वो भी बहुत ज़्यादा भावुक है। अब वो 1.5 महीना बाद बाबा हैदराबाद चली जाएगी। वो थोड़ा मम्मा मम्मा, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है गुरुजी, वो मम्मा मम्मा करती है। तो मेरे पापा उसको ज़ोर से, मेरे पापा का तो आवाज़ एकदम तेज है, जैसा मैंने पाया है उनका आवाज़ बाबा। तो वो ज़ोर से घुड़क के बोलते हैं कि इतनी बड़ी लड़की हो गई है, ऐसा ज़ोर से चिपक चिपक के बोलना, मम्मा मम्मा करके चिल्लाना, ये सब बोलने से बाबा मेरी बहन की बेटी बहुत रोने लगती है। और वो आज भी पापा ने कुछ कह दिया है उसको, तो खूब रो रही है। तो बहन ने कहा पापा आप ये सब बात क्यों बोलते हैं, हाँ इतनी बड़ी लड़की हो गई है इस तरह से कोई बात करता है। मेरे पापा ये सब बोले हैं गुरुजी, क्या करूं। वो अपना सब समय दबदबा रखना चाहते हैं, भले वो कुछ कर सकें या नहीं कर सकें बाबा। मैं क्या ही समझाऊं उनको। अब बाबा मेरे पास भी शक्ति नहीं है उनको समझाने का। अब वो इस उम्र के पड़ाव में है कि उनको कोई नहीं समझा सकता। ये तो हम 3 बहन समझते हैं बाबा, पर बच्चे लोग को कहाँ से समझाएं गुरुजी, नहीं समझने मांगते हैं बाबा। बच्चे लोग तो अपना वाले हिसाब को सही मानते हैं, वो तो आप ही समझा सकेंगे तो ही होगा ना बाबा। हम क्या करें गुरुजी, बच्ची रो रही है, या मैं कभी नहीं बोलूँगी मम्मा मम्मा, नानू बहुत बोलते हैं, ये सब बोली है बाबा। और वो बाबा पता नहीं आप उसे कब जोड़ेंगे, तब वो बहुत और समझदार हो जाएगी। वैसे वो गुरुजी बहुत समझदार बच्ची है। अब उसको भी ब्लेस कीजिए कि वो अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करे और अच्छे मुकाम पे पहुँचे बाबा। बस गुरुजी यही मेरा आज का रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है बाबा, और मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और अमृत वेले के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा मेरा बेटा सो गया है, इसलिए वो अब शुक्राना नहीं करेगा आपको, कल ही करेगा बाबा, कल छुट्टी है। तो गुरुजी आप सबके अंग संग सहाय रहिए, सब आंटियों को, सब हमारी संगत आंटी जितनी भी है, सिका आंटी, मिसा आंटी, कल्पना भाटिया आंटी,
वो इतना उम्र होने पर भी गुरुजी अपने बच्चों के पीछे पागल हुई रहती है बाबा। मैं तो उनसे कितनी छोटी हूँ, कितनी छोटी हूँ। सोचिए बाबा, माँ किस तरह की चीज होती है। आप ही तो आप ही सबको बनाए हैं गुरुजी। आप कैसे ही बनाए हैं गुरुजी। काहे को दुनिया बनाई बाबा, काहे को दुनिया बनाई। बस गुरुजी, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना। जय जय गुरुजी।